आज के क्लास में दोस्तों देखो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। अगर यदि आप इसमें से कोण ए और कोण बी को देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोण ए और कोण बी है क्या। कोई त्रिभुज होगा तब नहीं कोण बनेगा। आप सोच सकते हैं कि कोण तो तब नहीं बनता है जब कोई त्रिभुज होगा। और इसमें बोला कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। आप लोग जानते हैं कि जब दो कोण न्यून कोण होता है, जब दो कोण न्यून कोण होता है बनता है तो उसका एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, अपने आप ही बन जाएगा। क्योंकि ये दो कोण न्यून कोण है और त्रिभुज के तीनों कोण का माप 180 डिग्री होता है, इसीलिए दो कोण न्यून कोण का मतलब हो गया कि 45 45 90 और 90 90 180। ध्यान रहे इस बात का कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोण ए पर और कोण बी पर ये जो है हम लोग को यहाँ ए बी सी जो लिखे तो कोण बी पर हम लोग का क्या बन जाना चाहिए, बी पर न्यून कोण। तो यहाँ सी आ जाएगा। देखिए ए बी सी घुरा करके लिख दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले लिखते थे इधर से, और उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए इधर से। तो कोण ए पर हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, और बी पर भी क्या हो गया, न्यून कोण, और सी पर हमारा बन गया 90 डिग्री। अब इससे ये बात तो पता चल गया कि आपको न्यून कोण जान गए। और न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रहना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। तो इसमें देखिए अब जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले तो त्रिभुज नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग क्या किए, मान लेंगे, माना कि अब क्या लिए थे, तो हम लोग एक त्रिभुज लिए थे। सोचिए कि इसमें क्या लिए थे, हम लोग एक त्रिभुज बनाए थे। तो लिख देंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अब आप एक बात सोचिए कि आप अगर यदि देखते हैं कि समकोण एक त्रिभुज है तो इसमें दिया तो कुछ तो होगा ना कि कोण ए और बी न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो आप कोण ए बराबर कोण बी जो दिखाने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग को दे तो रखा था ना कि cos ए एक न्यून कोण है, ए तथा कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि दिया है कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण। जो दिया था क्वेश्चन में उसी को लिखे, न्यून कोण है। उसके बाद देखिए हम लोग को कुछ बोल दिया था दिखाने के लिए कि इसमें बोला कि भाई आपको दिया क्या है, तो आप देख लिए कि कोण ए है कोण बी है, जो न्यून कोण है ये आप लिख ही लिए हैं। तो आपको और एक स्टेप दे रखा है क्या, cos ए और cos बी। अब आप एक चीज बताइए कि आप जो ये दोनों बराबर दे रखा है, जो चीज दिया है वही तो हम बोले कि दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और cos ए और cos बी क्या है, बराबर है। और cos ए बराबर है cos बी, कोई दिक्कत किसी को। अब ये चीज हम लोग को दे रखा, cos ए बराबर में क्या है, cos बी है। तो अब हम लोग ये चीज तो दिया हुआ, लेकिन अब हम लोग को क्या सिद्ध करना था, कुछ तो सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था कोण ए बराबर कोण बी। तो जो चीज देखो ये दिया हुआ था तो ये लिख लिया, और जो चीज अब सिद्ध करना, जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको निकालना है, तो सिद्ध करके दिखाना। तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। तो अगर यदि सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी।
यही सिद्ध करके दिखाना। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न के अनुसार जो हम लोग को दिया हुआ है, जो देखिए आप ये लिखे तो प्रश्न से लिखे, तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पकड़ लेंगे। cos A दिया हुआ था, देखिए यहाँ cos A बराबर क्या था, cos A बराबर है cos B। देखिए इसको प्रूव करना है, तो इसको बनाने के लिए चले आए हैं हम लोग, इसको हम लोग हल करेंगे। तो cos A को हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, cos A को लिखते क्या, तो cos का मान हम लोग का होता है B/H, और ये B/H को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए जब कोण A के लिए लेंगे, जब A के लिए लेंगे तो आपको समझना होगा कि जब A के लिए कोण, तो हमारा लंब यहाँ बनेगा, लंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ, और आधार हमारा जिस पर कोण बनता है उसी पर आधार बनता है। तो ध्यान रहे आपको कि cos का जो सूत्र होता है वो B/H होता है, B बटे क्या होता है, H, और B/H को हम लोग लिख देंगे AC/BC, हम लोग लिख सकते हैं AC/H होता है। लेकिन ये कोण B के लिए ले रहे हैं, आपको याद रखना होगा कि जब कोण हम लोग B लेते हैं तो लंब यहाँ बनने लगता है, लंब यहाँ बनने लगेगा और आधार ये हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए जब न्यून कोण बदलता है तो लंब और आधार भी बदलता है, और जो हमारा हाइपोटेनियस है, कर्ण है, ये कभी नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा BC/AB। अब आपको एक चीज मिला होगा, ध्यान दीजिए, ये देखिए अब मान तो किसी का दिया हुआ है नहीं, आपको देखिए क्वेश्चन में कोई मान है, कोई संख्यात्मक मान है, कोई संख्यात्मक मान नहीं है। हम लोग को प्रूव करने वाला कोण A बराबर कोण B, इसी को सिद्ध करना। तो हम लोग देखें यहाँ पे कि AC/AB आया, आप BC/AB आया, आप इसके भाग में है, इसको बराबर के बाहर भेजिएगा, किस में चल जाएगा, गुना में, आप गुना में भेजिएगा तो यहाँ हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा, BC/AB, ये गुना में आ जाएगा AB, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बच गया कौन चीज, AC बराबर BC। कोई दिक्कत किसी को? अब अगर यदि नहीं है तो यहाँ भी कटा सकते थे, ये दोनों भी कटा देंगे तो ऐसे भी आ जाता, लेकिन यहाँ आसानी होगा, भेज दीजिएगा इसको। जैसे इसको भेजिएगा तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि AC एक भुजा, AC क्या है, एक भुजा है, और BC भी एक क्या है, भुजा है। तो ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। बोल दिया कि जब भुजा बराबर है तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि अगर यदि आपका समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जब भुजा दो समान होता है तो उसका सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समान भुजाओं का, ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं या बराबर होते हैं। समान भुजाओं का सम्मुख कोण भी क्या होता है, समान होता है। इसलिए अब इसी आधार पर हम लोग इसको कह सकते हैं कि जब सम्मुख समान भुजा होता है तो कोण भी क्या होता है, समान होता है। इसलिए इसके आधार को देखते हुए AC बराबर BC है, इसको देखते हुए, भुजा को देखते हुए, ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए कोण भी बराबर होगा। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान है, इसलिए ये कोण A बराबर भी कोण क्या होगा, B होगा, कोण B होगा। इसलिए किसको देख करके बोले, आप लोग को मन में होगा कि सर आप तो डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन नहीं भैया, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि AC बराबर BC है तो ये दोनों तो बराबर हो गया। तो आप एक चीज बोल सकते हैं कि समान भुजा है,
और हम लोग को ये पता है त्रिभुज के गुण धर्म से हम लोग को पता है कि समान भुजा जब हो तो उसका समान भुजा का कोण भी सम्मुख कोण भी क्या होगा, समान होगा। सम्मुख कोण बोला है, ये नहीं समझिएगा कि ये संलग्न कोण, सम्मुख कोण आमने सामने का जो कोण होगा सम्मुख कोण कैसा होगा, समान होगा। इसलिए आपको इससे प्रूव हो जाता है कि कोण ए बराबर कोण बी क्या हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है। जो आपको सवाल में यही दिया हुआ, यही आपको सवाल में दिया, यही आपका प्रूव्ड हो जाता है।